उससे पहले एक प्रश्न आया था जिसका जवाब मैं अपने कई एपिसोड्स में दे चुकी हूँ कि ये ज्ञान सुनने से क्या फ़ायदा, इसका क्या लाभ है, सत्संग क्यों करें, सत्संग का भी क्यों लाभ है। जब हमें निश्चित रूप से अपने कर्मों का फल मिलना है, जो हमने कर्म करे है उस कर्म को हमें भोगना ही पड़ेगा, तो हम ज्ञान क्यों सुने। ठीक है, ये वही बात आ जाती है, चाहे ज्ञान की बात हो, चाहे सच्ची भक्ति की बात हो, हम करें क्यों जब आपके कर्म आपको भोगने पड़ेंगे। तो देखिए, लॉ ऑफ कर्मा तो जो कर्म के सिद्धांत है वो तो हमें किसी भी तरीके से फॉलो करने ही पड़ेंगे। वो नियम जो कायदे बने हैं, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ठीक है, जो करोगे वो भरोगे, ये सभी सभी जानते हैं। अब सत्संग क्यों करें, ज्ञान क्यों सुने, इसकी बात जहाँ तक आती है, तो देखिए इसको मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ। एक बहुत सुंदर सी एक बात आती है। एक व्यक्ति था, वो संत के पास गया और संत को भी उसने यही सवाल पूछा। अब संत बोलते हैं कि एक काम कर, तू एक ये सामने पड़ा हुआ एक ईंट पड़ी हुई थी, ईंटा जो होता है ना, मोटा सा पत्थर जैसा, वो पड़ा हुआ था। तो संत ने बोला, जा तू छत पे जाके उस ईंट को तू मेरे सिर पे गिर दे, मुझ पर मार। तो वो जो व्यक्ति था वो संत को बोलता, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, आपको चोट लग जाएगी, आपको दर्द पहुंचेगी। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। तो अब वो क्या करता है, वो उसी भार का एक रुई का जो ढेरा है वो इकट्ठा करता है। भार उसका पत्थर जैसा ही होता है, लेकिन वो उसका ढेरा तैयार करता है और बोलता है, जा अब तू इसको मुझे मार। तो उसको जाने से पहले उसको बोलता है कि अब तुझे क्या लगता है कि जो मुझे चोट पहुंचेगी वो पहले के समान ही पहुंचेगी। तो उसने कहा नहीं। तो यहाँ पे इसी प्रश्न का जवाब है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण देने का आपको प्रयास किया कि देखिए, जब हम सत्संग सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो होता क्या है कि व्यक्ति को अपने जो कर्म हैं, अपने कर्मों का बोझ हल्का लगने लगता है ना। कर्म तो उसके सामने आते हैं, लेकिन उसका बोझ वो हल्का लगता है परमात्मा की याद में रहकर, परमात्मा को सरेंडर होके ज्ञान सुनकर उसको समझ आता है कि ये तो मेरा कर्म बंधन है, और कर्म बंधन को स्वीकृति देता है ना। अगर आप कर्मों का ज्ञान तो जानते हो, लेकिन जब तक उसको स्वीकार नहीं करोगे कि ये मेरी करनी है या मुझे ऐसा ऐसा इस समय मिलना ही था, वो स्वीकृति नहीं आती, इसलिए दुख का कारण बना हुआ है। दुखी क्यों है व्यक्ति? दुखी यही है कि उसको अपने किए की स्वीकृति नहीं है। ठीक है, वो यही सोचता है, अंत समय तक ये सोचता है, मैं तो हमेशा अच्छा रहा हूँ, मैंने तो कुछ गलती करी नहीं है। तो यहाँ पे सत्संग सुनना, ज्ञान सुनना आपको अपने कर्मों के फल से मुक्त नहीं करेगा, लेकिन आपके कर्मों के फल की जो इंटेंसिटी है, या जो वो आपको हल्का महसूस करेगा, क्योंकि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं। ज्ञान जो है ना, आपको बोझ रहित कर देता है, आपके मन को बोझ रहित कर देता है। सभी विचारों संग होता है, हमारे पास ज्ञान होता है। तो देखिए, हमारी बुद्धि जब निर्णय लेती है, हमारे कर्म सुधर जाते हैं। ये भी एक बात है, जब हम ज्ञान होता है, सत्संग होता है, हमारे कर्म धीरे धीरे सुधरते हैं। कैसे सुधरते हैं, ये भी एग्जाम्पल बताती हूँ कि देखिए, जब हमारी जो बुद्धि निर्णय लेती है ना, हमारी बुद्धि निर्णय लेती है जो हमारे चित्त पर पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर चित्त में पड़ा हुआ है कि हम शराब पीते हैं, तो बुद्धि जब जैसे ही आपके सामने शराब आएगी, तो बुद्धि क्या निर्णय लेगी, उसको शराब पीनी है, क्योंकि उसके चित्त पर पड़े हुए हैं वो रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, तो मतलब आपके चित्त पर जिस प्रकार के संस्कार अंकित हुए होंगे, वो आपकी बुद्धि निर्णय लेगी। अब बुद्धि ने जो निर्णय लिया वही आपका कर्म बना। ठीक है, तो ये हमारे क्लियर होता है कि जो चित्त पे पड़े हुए संस्कार है उसी के अनुसार हमारे कर्म होंगे। तो जब हम सत्संग सुनते हैं, जब हम ज्ञान सुनते हैं, जब हम साधना करते हैं, जब हम अच्छे लोगों के संग में आते हैं, ठीक है, तो इससे होता क्या है कि हमारे चित्त पे पड़े हुए जितनी भी वृत्तियां हैं, है ना, इसीलिए योग को क्या कहा, चित्त वृत्ति निरोधा। तो जो हमारे चित्त पे पड़े हुए संस्कार है वो धीरे धीरे बदलते हैं। इसलिए संस्कार बदलना आसान नहीं है, ये आपकी तपस्या है। संस्कार को बदलना आपकी तपस्या है, और इसको आपको लंबे समय तक अभ्यास करना होगा। नहीं तो जो आपके कारण शरीर में पड़ा है वो कभी भी जाएगा नहीं। ठीक है, वो दिख नहीं रहा, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उसके अंदर सूक्ष्म बीज पड़े हुए आपके हर एक संस्कार के, जो बुद्धि निर्णय लेती है और जो आप कर्म करते हो वो उसका विस्तार रूप है। ठीक है, तो इसीलिए आप जब अच्छा ज्ञान सुनते हो, अच्छे लोगों का संग करते हो, उनके ऑरा में आते हो, तो धीरे 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 ज्ञान का
जल आपके ऊपर पड़ता है तो उससे आपका अंतःकरण या जिसको कारण शरीर का, जिसमें चित्त में पड़े हुए आपके संस्कार जो अंकित हो गए हैं, वो धीरे धीरे उसमें बदलाव आता है। एकदम एक ही झटके में कभी नहीं आएगा कि आज आपने किया और सुबह आप देख रहे हो आपके अंदर परिवर्तन आ गया या ओवरनाइट परिवर्तन आ गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अनंत जन्मों के रिकॉर्डिंग्स है। तो सत्संग का सबसे बड़ा लाभ यही है, ज्ञान का सबसे बड़ा लाभ यही है कि आपके संस्कार बदलते हैं। और